एलजी साहब जो हैं वो कुछ भी बोलते हैं। एलजी साहब बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नौकरियां मैंने दी हैं। क्या 17,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी हैं? अगर आपके टेन्योर में इतनी ज़्यादा नौकरियां मिली हैं तो प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? एलजी साहब ने यहाँ पे आकर जब से जितने भी फैसले लिए हैं सब के सब नल एंड वॉइड हैं। कश्मीर को 370 जो था वो बाइफरकेट कर रहा था इंडिया से, मतलब अलग कर रहा था, तो अब जो है वो इसको जोड़ देगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जो कि इंडिया का ताज है। वो हमेशा से इंडिया का क्राउन था, क्राउन है और क्राउन रहेगा। लड़ कौन रहा है? एक ही जमात है जो लड़ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपने देखा होगा उमर अब्दुल्ला गए थे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, वही लड़ रहे हैं और कोई तो मैंने लीडर देखा नहीं वहाँ पे। तो हक मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को, हमें वापस मिलना चाहिए। क्यों एलजी साहब बोल रहे हैं कि अटूट अंग नहीं है जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर अटूट अंग मैंने कहा कि था, है और हमेशा रहेगा। हमारे जो प्रेसिडेंट मुर्मू जी हैं वो क्यों यहाँ पे यहाँ का दौरा कर रहे हैं? क्यों? अगर सिक्योरिटी ठीक नहीं है वो यहाँ क्यों आए हैं? जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद अगर जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा नौकरियां मिली है तो वो मेरे टेन्योर में मिली है। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट शेख शाहरुख बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ये खुद एक नौजवान है तो नौजवानों की बात करते रहते हैं। शाहरुख साहब, अब मुझे बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे नौजवानों के लिए, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दावा कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद जो है मेरे टेन्योर में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ मिल रही हैं और आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एलजी साहब जो हैं वो कुछ भी बोलते हैं। पहली बात करेंगे नौकरियों की। नौकरियां उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा नौकरियां मैंने दी हैं। आपके सामने डाटा है कितनी नौकरियां उन्होंने दी हैं। 17,000 नौकरियां उन्होंने दी हैं अभी तक, जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे। अगर देखा जाए 1947 के बाद ये एलजी साहब बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नौकरियाँ मैंने दी हैं। क्या 17,000 नौकरियाँ जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी हैं? आपको क्या लगता है काफ़ी हैं? अगर काफ़ी होती तो हमारे जो भाई हैं, जो बहनें हैं, जो प्रेस क्लब के बाद प्रोटेस्ट करते हैं अपनी नौकरियों के लिए, जो इतने घोटाले होते हैं, स्कैम्स होते हैं नौकरियों को लेकर, तो वो नहीं होते। फिर तो अपनी अपनी जगह हर कोई खुश होता, ना कोई प्रोटेस्ट होता, ना कोई कुछ। आप मुझे ये बताइए, एलजी साहब को आप ये पूछिए कि अगर आपके टेन्योर में इतनी ज़्यादा नौकरियां मिली हैं तो प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? क्यों लोग जो हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं? ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, चाहे आप किसी भी फैसले की बात करें। एलजी साहब ने यहाँ पे आकर जब से जितने भी फैसले लिए हैं सब के सब नल एंड वॉइड हैं। किसी का भी जो है लोगों के हित में कोई भी, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी लोगों के हित में फैसला लिया जाए। चाहे स्मार्ट मीटर्स को लेकर हो, आप स्मार्ट मीटर्स की बात करेंगे, आप जाइए पूरे जम्मू के कोने कोने में जाइए, आप कवर कीजिए। हर कहीं पे आप घर में अगर जाके पूछेंगे ना तो हर घर यही बोलेगा कि ये जो है हमारे लिए एक नाइंसाफ़ी है। 5 अगस्त 2019 के दिन जो फैसला लिया गया था उसमें ये बताया गया था कि 370 को हटाना मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है रोजगार क्रिएट करने का पूरा जो है अवसर मिलेगा 370 के बाद। क्या लगता है 370 के बाद क्या कुछ बदला? देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि जब 2019 में 370 टूटा, सबको ये लगा था, सबके साथ ये दावे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर जो है एक मतलब न्यू JNK, जिसको इन्होंने नाम दिया था कि न्यू JNK बनेगा, एक ये वन इंडिया के साथ जो है पहले जो है जम्मू कश्मीर को 370 जो था वो बाइफरकेट कर रहा था इंडिया से, मतलब अलग कर रहा था, तो अब जो है वो इसको जोड़ देगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जो कि इंडिया का ताज है। वो हमेशा से इंडिया का क्राउन था, क्राउन है और क्राउन रहेगा। रही बात 370 की, उम्मीद ये थी कि बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, बाहर से लोग आएंगे, यहाँ ज़मीनें खरीदेंगे, यहाँ पे बहुत कुछ होगा, नौकरियाँ मिलेंगी, ये मिलेंगी। लेकिन 19 से लेकर अभी तक 4 साल हो गए, कोई नौकरियाँ नहीं हैं। तो दावा तो वही है 17,000 नौकरियों का है। जो गवर्नमेंट नौकरी हैं वो भी नहीं मिल रही हैं, तो प्राइवेट की तो आप मतलब बात ही छोड़िए। उसके बाद अगर आप बात करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट्स लाई, ये लाई, वो लाए। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ें आती हैं, लेकिन वक्त लगता है। लेकिन उन लोगों का क्या जो इस स्कैम के जो हैं शिकार हो रहे हैं, जैसे JKPSI का स्कैम मैं आपको बताऊं, लोगों ने ये तक सुनने में आया, लोगों ने अपनी ज़मीनें बेचकर जो है पैसा दिया था, लेकिन आखिरकार ये लोग आ कहाँ से रहे हैं? अभी तक उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। आपने देखा 2 साल, मेरे हिसाब से 1.5 साल हो गया इस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम को लेकर, अभी तक जो है प्रोटेस्ट चल रहा है और अभी तक कोई भी पर्टिकुलरली कोई भी इसका जो है हल नहीं निकल के आया। 370 का केस जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। आपको क्या उम्मीद है 370 के हवाले से क्या फैसला आएगा? जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में फैसला आएगा या फिर मरकज़ की भाजपा हुकूमत जो कहती है कि 370 दफनाई हुई चीज़ कभी वापस नहीं आती? देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूंगा। आज आपने गुलाम नबी आज़ाद साहब का एक बयान सुना होगा कि उन्होंने कहा कि मैं जो है रोशनी एक्ट को वापस लाऊंगा। अब हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो चीज़ें बीजेपी ने तोड़ दी हैं, अब इसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं लगा है कि 370 और रोशनी एक्ट वगैरह जो है वो वापस देना ही पड़ेगा जम्मू कश्मीर को। उसके अलावा जम्मू कश्मीर नहीं चल सकता है। तो अब क्या हो रहा है, अब जो बाकी लीडर्स हैं जो बीजेपी के साथ हैं अंदरूनी, अब वो जो है इसी तरीके के बयान दे रहे हैं कि अब हम रोशनी एक्ट भी वापस लाएंगे,
ये भी वापस लाएंगे। वो भी लड़ कौन रहा है? एक ही जमात है जो लड़ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपने देखा होगा। उमर अब्दुल्ला गए थे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, वही लड़ रहे हैं, और कोई तो मैंने लीडर देखा नहीं वहाँ पे। और बात की जाए हक की, आपने सवाल किया कि मिलना चाहिए, बिल्कुल इनको हक मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर को हमें वापस मिलना चाहिए। क्योंकि आप अगर हिमाचल में चले जाइए, वहाँ पे अलग एक्ट है, वहाँ पे अपनी और ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये अपनी सिक्योरिटी के लिए महाराजा हरि सिंह जी ने जो हम लोगों को दिया था, क्यों दिया था? ये इसीलिए दिया था कि अपनी जो है नौकरियां, अपनी ज़मीनें, अपना आप जो अपने इंसान की जो अपनी एक वैल्यू है वो आप अपनी बचा के रखें कि कहीं ना कहीं ये छीन ना जाए। और वही आज हो रहा है, लोग रो रहे हैं, बच्चे हर जगह, मतलब मैं देखता हूँ, आप हर दिन देखिए, आप प्रेस क्लब के बाहर जो है प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं। बारिशों में हमने प्रोटेस्ट देखे हैं, किस किस में। मेरा एक फ्रेंड की मैं बात कहूँगा कि क्योंकि वो खुद हमारे पास बहुत बार अपना दुख लेके आए, इसलिए मैं आपको जो है उनके जो बोल हैं वो बयान करता हूँ कि एक बंदे ने केएस का एग्ज़ाम निकाला, प्रीलिम्स, JKPSI का निकाला, अकाउंट असिस्टेंट का निकाला, सबका निकाला, अकाउंट असिस्टेंट का रद्द हो गया, सब इंस्पेक्टर का रद्द हो गया, केएस का उसका मेंस नहीं निकला। तो अब उस बंदे को इतना बड़ा मतलब शौक, ये चीज़ में वो शौक में है यार कि मतलब मैं इतनी देर से, और उसको 4-5 साल से वो दे रहा है एग्ज़ाम, लगातार दे रहा है, लेकिन हर रिजल्ट के बाद कोई ना कोई स्कैम सामने आ जाता है। तो अब यहाँ पे जो है बच्चे क्या करेंगे? तो जब 370 था, आप मुझे बताइए 370 के पहले और अब में कितना फ़र्क है? आप खुद अगर डिफरेंस देखेंगे तो अब की डेट में आपको अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दिखेगी एज़ कम्पेयर टू 370। आपने कहा कि 370 जो है जम्मू कश्मीर को इंडिया से बाइफरकेट करता था। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मतलब भाजपा वाले ऐसे बोलते थे, भाजपा वाले ही कह रहे हैं बिल्कुल। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तो ये कह रहे हैं जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अटूट अंग बना के जाऊंगा, यानी अभी भी जम्मू कश्मीर जो है, इसका क्या मतलब है? LG साहब बोल रहे हैं कि अटूट अंग नहीं है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अटूट अंग मैंने कहा कि था, है और हमेशा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये अटूट अंग नहीं होता तो फिर ये 370, फिर इसका मतलब हिमाचल में 371 है, तो वहाँ पे क्या वो अटूट अंग नहीं है इंडिया का? एक्ट से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते अटूट अंग है या नहीं है। बात होती है, एक्ट इसलिए लाया जाता है कि लोगों की सिक्योरिटीज़ के लिए एक्ट लाया जाता है। कोई भी एक्ट, अभी वुमेन का रिजर्वेशन बिल आया, क्यों आया? कि वुमेन्स के जो रिलेटेड जो जॉब्स हो गई या कोई भी उनको जो पावर है वो दी जाएगी कि वो भी असेंबली में लड़ सकते हैं, अपना एक हक की बात कर सकते हैं। तो 370 भी इसी तरीके से था कि जम्मू कश्मीर वाले जो कि बॉर्डर्स पे रहते हैं, जिन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ यहाँ पे देखी हैं पाकिस्तान के साथ, वॉर जोन्स बहुत से एरियाज़ हैं वहाँ पे इफेक्टेड जोन्स है, तो उन लोगों के लिए कुछ ऐसी सहूलियत हो कि जो कहीं ना कहीं मतलब इनके फ़ायदे के लिए हो। लेकिन आज तो है बिल्कुल, मैं कहूँगा कि हर कोई जो है अपने घर में बैठ के सिर्फ इस चीज़ को रो रहा है कि आखिरकार वो क्या दिन था जब 370 जो है यहाँ से टूटा था। जम्मू कश्मीर में आपको क्या लगता है इन तमाम मसलों का हल क्या है? इलेक्शन या फिर जम्मू कश्मीर LG इंतजामिया को काम करना पड़े, क्या हल है? देखिए, LG इंतज़ामिया का तो मैं कहूँगा कि कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, साफ साफ बोलूँगा। क्यों? क्योंकि हमने भी जितने बंदों से बात की, जितने लोगों से बात की, सबका सब जितने युवा हैं हमारे साथ, सबका यही कहना है कि इलेक्शंस होंगे तभी कुछ ना कुछ होगी। क्योंकि इलेक्शंस होंगे, कोई चुनी हुई सरकार आएगी और कोई अगर पावर में बैठेगा तो ही लोग जो हैं अपनी अर्ज़ उसके तक लेके जाएंगे और वो जो है आगे दिल्ली में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सारा कंट्रोल दिल्ली से चल रहा है। उनको यहाँ का पता नहीं है कि दिल्ली वालों को कि यहाँ क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर में, कौन आखिर कौन सा डिपार्टमेंट वाला रो रहा है, कौन सा बंदा नहीं रो रहा है, स्मार्ट मीटर्स का क्या इशू है, किस चीज़ का क्या इशू है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि दिल्ली में जो है सब नॉर्मल है। बीजेपी कह रही जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी है, मिलिटेंसी का खात्मा हुआ, पत्थरबाजी बंद होगी, जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे हैं। देखिए, इनकी कोई स्टेटमेंट्स का पता नहीं चलता है। कभी कहते हैं सिक्योरिटी रीजंस हैं, कभी इलेक्शन कमीशन का, मैं परसों एक इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें एक हमारे आपके पत्रकार एक हैं बड़े, उन्होंने सवाल किया कि इलेक्शंस का क्या है जम्मू कश्मीर के, क्योंकि 5 स्टेट्स में इलेक्शंस का जो है घोषणा की गई, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को लेकर क्या आपकी राय? उन्होंने कहा इलेक्शंस जो है हम देखेंगे अभी जो है, जब सिक्योरिटी वहाँ की ठीक होगी। मुझे ये समझ नहीं आती है, जब सिक्योरिटी यहाँ की ठीक होगी, सिक्योरिटी ठीक होते होते तो 4 साल निकल गए 370 के बाद, क्योंकि 370 के बाद ही सिक्योरिटी ठीक होनी चाहिए थी। इनके हिसाब से वो हुई नहीं। अगर सिक्योरिटी ठीक नहीं हुई तो आज हमारे जो प्रेसिडेंट मुर्मू जी हैं वो क्यों यहाँ पे यहाँ का दौरा कर रहे हैं? क्यों? अगर सिक्योरिटी ठीक नहीं है वो यहाँ क्यों आए हैं? फिर इसका मतलब, अगर इसका मतलब यहाँ की सिक्योरिटी वगैरह सब बढ़िया है तभी जाके यहाँ के दौरे लगातार हो रहे हैं। अमित शाह जी यहाँ पे आएंगे, इसका मतलब सिक्योरिटी बिल्कुल टॉप क्लास है यहाँ पे। दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि G20 करवाया श्रीनगर में, इतना ज़बरदस्त यहाँ पे इन्होंने एक शो कराया, पूरी दुनिया में इसके चर्चे थे, तो इसका मतलब सिक्योरिटी तो बिल्कुल सही है ना, तभी जाके यहाँ पे जो है बाहर से डेलीगेट्स आ रहे हैं। बीजेपी घबराई हुई है, उसको पता है जम्मू कश्मीर में लोग ऐसा ही अभी एक जगह और इन्होंने जो है राजस्थान में शायद से अगर इलेक्शन डिक्लेयर किए थे, लेकिन वहाँ की डेट भी चेंज कर दी। तो ये कुछ समझ नहीं आता, ये अपने हिसाब से डेट चेंज करते हैं, अपने हिसाब से ये करते हैं। एक बार यहाँ का ये घोषणा कर दें जम्मू कश्मीर की, उसके बाद यहाँ का युवा जो है, यूथ खुद बताएगा
कि आखिरकार कौन सी सरकार है जिन्होंने उनके फ़ायदे की बात की है और जिन्होंने उनके नुकसान की बात नेशनल की है। कॉन्फ्रेंस कहती है कि लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के नताइज के बाद जो है बीजेपी पूरी तरह से डर चुकी है। अब ये जो है इलेक्शन को और ज़्यादा डिले करेगी। बिल्कुल डर गई है, हमारे हिसाब से भी डर चुकी है। देखो, इलेक्शन की सियासत की बात की जाए तो हमें तो यूथ जो है यहाँ का वो यही चीज़ देखेगा जो सरकार उसको फ़ायदा देगी। तो हमने जो नतीजा निकाला है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ पे थी उस दौरान में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी जम्मू कश्मीर में जितनी आज की डेट में है। इतने लोग परेशान नहीं थे जितने आज की डेट में। स्मार्ट मीटर्स, हर एक चीज़ आप देखिए, मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन देखिए आप कितनी हो चुकी है। उसके बावजूद जो है नौकरियां नहीं है लोगों पे, हर घर में जो है बंदा बेरोजगार है। तो लेकिन अरुण कुमार मेहता जी ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने सिर्फ बैकडोर एंट्रीज किए, जो एलिजिबल नहीं थे वो उनको जो है जॉब पे लगाया। नहीं, जिन्होंने किए हैं तो आप उन पे कार्रवाई कीजिए ना, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। पिछली सरकारों में मतलब क्या होता है कि अब 1947 के बाद से आप देखना शुरू कर दो, जिन्होंने किया आप उस पर कार्रवाई करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अभी की सरकार हो या अभी तो चलो सरकार नहीं है, अभी तो एंट्रीज ही नहीं हो रही है। बैकडोर की तो बात ही छोड़िए, आप पहले बोल रहे हैं बैकडोर एंट्रीज होंगी, अभी की तो एंट्रीज ही कोई नहीं हो रही। लेकिन जो गलत है वो गलत है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ सरकार होने की जरूरत नहीं है। इलेक्शंस आर मस्ट इन जम्मू कश्मीर, तभी जाके जम्मू कश्मीर जो है एक सुनहरा जो है एक मतलब सुनहरा कल जम्मू कश्मीर का बनेगा जब यहाँ पे इलेक्शन होंगे। अगर यहाँ इलेक्शंस नहीं हुए तो फिर यही हाल रहेगा जो 4 साल से हम लोग देख रहे हैं। हर कोई बेरोजगार, स्मार्ट मीटर्स के लिए रो रहे हैं, बिजली के बिल टॉप, मतलब जिसको 10,000 रुपये बिल आ रहा था उसको 40,000 रुपये बिल आ रहा है। तो फिर यही हाल है। अब लोगों को डिसाइड करना है कि आगे सरकार किसकी लानी है, इलेक्शंस होने चाहिए नहीं होने चाहिए। बाकी आपके कमेंट्स में तो पता लग ही जाएगा कि जम्मू कश्मीर का क्या भविष्य होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख शाहरुख सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, उसके बावजूद भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये दावा कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर में जितना मेरे टेन्योर में नौकरियां मिली हैं उतना किसी भी टेन्योर में नहीं मिली। बहरहाल इन तमाम सवालों से जो है आप सब और हम बाखूबी वाकिफ़ है। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।